नमस्कार, मैं रमेश अब देख रहे हैं 1824। देखिए, एक तरफ शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है आरजेडी कार्यालय के बाहर आरजेडी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता लोग हैं आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं। आपको बता दें कि शोषित वंचितों ने मारी हुंकार, छोड़ो गद्दी दो अधिकार के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा तहत पिछड़ा को दिया गया 50% लागू करो के तहत आज यहाँ पर जो आईआईटी के जितने भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जानते हैं इन लोग सब आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे आप लोग की है? देखिए, धरना अब सबको मालूम है कि धरना इसलिए हो रहा है कि जो अति पिछड़ा और दलित को जो आरक्षण दिया गया था, यह आरक्षण भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने मिलकर छीन लिया है। हम लोग चाहते हैं कि जो अति पिछड़ों की हक की मारी हो रही है, पिछड़ों की हक मारी हो रही है, दलितों की हक मारी हो रही है, इसको जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार इसको लागू करे। इधर उधर की बात नहीं, इसलिए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक के लिए हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहिएगा सर? आप लोग धरना में बैठ गए हैं, क्या कुछ कहिएगा? धरना पर बैठ गए हैं इसलिए कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है और हमारे ऐतिहासिक पुरखे जितने भी हैं, सारे लोगों ने गरीब अमीर की खाई को हटाने के लिए, सामाजिक समरसता लाने के लिए और बराबरी का दर्जा लाने के लिए शिक्षा के सवाल पर, राजनीति के सवाल पर, सांस्कृतिक सवाल पर जो लाना चाहा, दोनों डिफरेंसेज है उसको कमाने के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया। आपने देखा कि जब जनगणना जातीय जनगणना किया गया तो जातीय जनगणना के आधार पर 17 महीने की पिछली सरकार तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार ने 65% बढ़ाकर कर दिया आरक्षण। उसको लागू करने के बजाय कोर्ट के मामले में इधर उधर करके इसको डिले किया जा रहा है। हम लोग का ये मांग है या किसी भी जो सरकार डिले क्यों कर रही है? सरकार जेल कर रही है, उनकी मंशा गड़बड़ है और जातीय आरक्षण के पक्ष में नहीं है। जातीय आरक्षण को अगर वास्तव में अपनी जामा पहनाया जाता है तो आरक्षण जो पहले से 49% था उसको बढ़ाने की आवश्यकता थी, बढ़ाया गया। हम लोग का मांग है, पुरजोर मांग है कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद की समझदारी है कि गाँव के गरीबों को, ST SC पिछड़ा को ऊपर उठाना है, समाज को बराबरी का दर्जा अगर मिलना है तो इस आरक्षण के माध्यम से शिक्षा में, राजनीति में, सांस्कृतिक सारे चीज़ों में आरक्षण को लागू करना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे और ऐलानिया तौर पर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि भाजपा जदयू की सरकार का मन में खोट है, नहीं तो आरक्षण क्यों नहीं लागू हो रहा? बढ़ाओ, आरक्षण लागू करे, नहीं तो हम लोग व्यापक रूप देंगे। आज पूरे सूबे बिहार के अंदर असेंबली में हमारे लोग लड़ रहे हैं, तमाम लोग इस विचार के लोग लड़ रहे हैं और इसे लागू करवाने के लिए प्रेशर कर रहे हैं और बाहर में पार्टी लगी हुई है। अगर आवश्यकता हुई तो हम जनता के बीच जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, सड़क नगर। क्या लगता है, आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन करने से सरकार की बात मान जाएगी? सरकार मानना पड़ेगा। जनता महान है, जनता में ताकत निहित है और जनता अब इस मन मिजाज को तय कर लिया है कि हम किसी भी सूरत में आरक्षण को छोड़ नहीं सकते, बल्कि बढ़े हुए आरक्षण को प्राप्त करने के लिए संघर्ष जिस हद तक करना पड़ेगा हम करेंगे। सदन में हमारे MLA और MP करेंगे, सड़क पर हमारे कार्यकर्ता करेंगे और गलियों पगडंडियों में हमारी जनता करेगी। SC SC की जनता, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष करेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा और 65% आरक्षण लागू करना ही पड़ेगा। और भी कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किस लिए धरना कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे आप लोग? देखिए,
आज हम लोग के पार्टी की तरफ से 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। इसका मात्र एक ही मांग हमारा है कि भाई जो 65% आरक्षण जो हमने महागठबंधन की सरकार ने बिहार में जो लागू किया था उसको 9वीं अनुसूची में डलवा दिया जाए। अगर ये आरक्षण 9वीं अनुसूची में डला जाता, जो हाईकोर्ट के आदेश से अभी रोका गया है, षड्यंत्र के तहत रुकवाया गया है, तो ये अभी नहीं रुकता और लोगों को इसका फल मिलता, सुविधा मिलता। लेकिन जैसे ही महागठबंधन से नीतीश जी अलग हुए, जो कहते हैं कि ये वोट बैंक हमारा है और जिस वोट बैंक का वो ढिंढोरा पीटते हैं उन्हीं के पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं, उन्हीं के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो हमारी मांग एक ही है, जो आप देख रहे होंगे कि सदन में भी हमारे नेता उठा रहे हैं कि भाई आपकी सरकार है, आप 65% को बढ़ा के 85% कर दीजिए, आपको वाहवाही लेना है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। नेता प्रतिपक्ष, आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं आए इस धरना में। सदन चल रहा है, आपको पता होगा, सदन की कार्रवाई चल रही है, सदन भी है। और ये धरना सिर्फ पटना जिला के मुख्यालय पे नहीं है, पूरे प्रदेश में हर एक जिला मुख्यालय पे धरना हो रहा है। तो अभी हमने तमाम आरजेडी के नेता एवं कार्यकर्ता से बात किया, सबका एक ही कहना है 65% आरक्षण जो है लागू करना चाहिए और इसके लिए जो हमको सड़क से लेकर सदन तक लड़ना पड़े तो लड़ने के तैयार हम हैं। सदन में हैं तेजस्वी यादव, इन लोग साफ कहना है कि सदन में हम लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, लड़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कमान संभाले हुए हैं, आगे भी नहीं होता, इसके लिए भी हम लोग आगे भी प्रयत्न करते रहेंगे हम। लेकिन जो 65% आरक्षण जो है लेकर रहेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक धन्यवाद।